Hey guys, once again with a new scholarship video, and this is the scholarship which is announced from the Scotland for the Pakistani students, and the scholarship will be given in the Pakistan, not in the Scotland. So this scholarship is for the BS, the student which are going to applying for a bachelor degree as well as for the master degree. So these candidates are eligible to apply for this scholarship, and this is a fully funded scholarship. And this is the official page, which is the I open in the print of you people, and you will see in your laptop screens and mobile screens. This is the official site, and I will drop the link in the description of the video, so you can find your desired subjects in the following subject which is mentioned in which you can apply. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक ब्रिटिश काउंसिल का ऑनलाइन जो ऑफिशियल साइट है वो यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है, और नीचे मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये आप देख सकते हैं कि स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन एंड गर्ल। ये एक बात या आप जहन में रखिए कि ये स्कॉलरशिप बॉयज़ के लिए नहीं है, ये स्कॉलरशिप्स ओनली एंड ओनली फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स, सिर्फ लड़कियों के लिए है कि जो कि स्कॉटलैंड स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रहा है पाकिस्तानी गर्ल्स एंड वुमेन्स के लिए। वो गर्ल्स और वुमेन जो कि बैचलर में एडमिशन करना चाहते हैं या उन्होंने एडमिशन किया हुआ है और बाकी अपना जो एजुकेशन है वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं स्कॉलरशिप पे, तो वो इनके लिए एलिजिबल है। या वो स्टूडेंट जो अभी एनरोल हो चुके हैं, तो वो अपने जो एक एडमिशन लेटर होता है वो एडमिशन लेटर आपने इस ऑनलाइन अप्लाई में आपने सबमिट करना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह आपने इसमें अप्लाई करना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मतलब कि ज़रूरी है आपने अपलोड करने होंगे। अगर आपको फिर भी यहाँ वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, तो आप यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि एक PDF फाइल है मास्टर के लिए, और यहाँ पर एक जनरल जो बैचलर के लिए है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर चलते हैं कि सबसे पहले मैं आपको बैचलर का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें आपने किस तरह अप्लाई करना है, अवार्ड क्या है। आप फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अवार्ड का बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपकी जो भी ट्यूशन फ़ी होगी एलिजिबल फील्ड्स में, एलिजिबल फील्ड्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे एजुकेशन है, यहाँ पर सस्टेनेबल एनर्जी है, फूड सिक्योरिटी है, एंड इसी तरह हेल्थ साइंसेज है। अगर आप इसी में किसी भी फील्ड से हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। इसमें आपकी ट्यूशन फ़ी आ जाएगी, इसमें आपकी हॉस्टल जो यूनिवर्सिटी की हॉस्टल फ़ी है वो यहाँ पर, अगर आप इंटरनल हॉस्टल में रह रहे हैं तो वो भी मतलब इस स्कॉलरशिप में कवर हो जाएगा। इस तरह ट्रेवल जो है, मतलब है कि अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप फार किसी और सिटी से है और आप यूनिवर्सिटी में के अंदर रह रहे हैं, तो वो भी इसी स्कॉलरशिप में इंक्लूड होगा। ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अ पाकिस्तानी नेशनल करंटली रिजाइडिंग इन पाकिस्तान एंड हैविंग होल्ड अ कंफर्म एडमिशन ऑफर फ्रॉम द EGC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। ठीक है, तो अगर आपके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी जो EGC से रिकॉग्नाइज है, उस यूनिवर्सिटी का एडमिशन ऑफर है, एडमिशन लेटर है आपके पास, तो आप इसमें एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं इसमें। इसके अलावा एक कंप्लीट एप्लीकेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अभी मैं आपको बताऊँगा, वो आपने फिल आउट करना है। ठीक है, इसके साथ स्कैन कॉपी NIC आपकी पेरेंट्स की। इसके अलावा स्कैन कॉपी ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट का मतलब है कि अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई मतलब है कि वो कैंडिडेट्स जो कि मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो बैचलर का जो ट्रांसक्रिप्ट डिग्री है वो, अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी मैट्रिक और FEC के जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपने अपलोड करने होंगे। इस तरह प्रूफ ऑफ एडमिशन एंड एनरोलमेंट बैचलर लेवल। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया कि वो स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट ये पूछते हैं कि हम तो ऑलरेडी एनरोल है, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? तो हाँ, आप भी इसमें एलिजिबल है। अगर आप चाहते हैं कि बाकी जो मेरा रिमेनिंग एजुकेशन है वो मैं स्कॉलरशिप पे करो, तो आप ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अप्लाई करें। ठीक है, इस तरह ट्यूशन फ़ी फॉर्म का मतलब ये है कि आपकी जो ट्यूशन, आपकी जो यूनिवर्सिटी की जो सेमेस्टर फ़ी है उसका एक आपने वो फॉर्म फरोस्त लेना है और वो आपने सबमिट करना होगा। ठीक है, ऑनलाइन वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने किस तरह वो करना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, बाज़ स्टूडेंट को फिर समझ नहीं आता, तो वो क्वेश्चन भी यहाँ पर दिए गए हैं, वो भी आपने यहाँ पर रीड आउट करने हैं। मैं आपको यहाँ पर सुपरफिशियली मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर इसके अलावा
आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप इस यहाँ ये ईमेल आप यूज़ कर सकते हैं, इस ईमेल पे आप वो सेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि एम आई एलिजिबल फॉर द पाकिस्तान स्कॉटलैंड स्कीम में क्या मैं एलिजिबल हूँ। बहुत ही सिंपल इंग्लिश है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। ये आप 1 बाय 1 यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपकी जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी में जितने भी हमारे जो HEC से रिकग्नाइज है, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, वो यहाँ पर वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि गवर्नमेंट HEC के साथ कौन कौन से यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज है, कौन कौन सी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एजुकेशन है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, इसकी यहाँ पर अब कोई ज़रूरत नहीं है। कौन से डॉक्यूमेंट विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी टू बी अपलोडेड इनटू द एप्लीकेशन फॉर्म विद अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया, कॉपी ऑफ NIC है, फॉर्म भी है, कॉपी ऑफ NIC गार्डियन है, सैलरी स्लिप्स है। अगर आपके पेरेंट्स जो है वो गवर्नमेंट जॉब्स पे हैं या किसी ऐसे इदारे में हैं जहाँ से वो उनको सैलरी मिलती है, तो उनकी सैलरी स्लिप्स चाहिए होंगे, ठीक है ना। गार्डियन एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट से मैंने आपको पहले बताए थे, कॉपी ऑफ लेटर कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी और कॉलेज। आपके अगर आपके एडमिशन हो चुका है तो उसका एक एडमिशन लेटर जो है वो आपने क्या करना होगा, सबमिट करना होगा। कॉपी ऑफ द ट्यूशन फी शेड्यूल फॉर द प्रोग्राम ऑफ परसुइंग, यानी कॉफ़ी जो मैंने आपको पहले बताया कि हर एक सेमेस्टर का आपके हर एक सेमेस्टर का एक एप्लीकेशन जो सेमेस्टर फ़ी होता है वो आपने प्रोवोस्ट से लेना होगा, ठीक है। इसके अलावा कौन कौन से सब्जेक्ट है इसमें, एजुकेशन है, सस्टेनेबल एनर्जी है, फूड एंड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर है, एंड हेल्थ साइंसिस, मेडिकल साइंसिस आर नॉट इंक्लूड। इसमें मेडिकल साइंस इंक्लूड नहीं है। हेल्थ साइंसिस के से रिलेटेड जो भी फील्ड्स है वो इससे अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप इसमें एलिजिबल है, ठीक है। This scholarship is currently being not offered in the following subject, यानी इसमें साइकोलॉजी नहीं है, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री एंड सो ऑन, ये इसमें नहीं है। व्हाट डज द स्कॉलरशिप कवर क्या करेगा, ट्यूशन फी, आपकी बैचलर की जितने भी कोर्सेज है, 4 ईयर आप एजुकेशन है, ठीक है, तो वो ये स्कॉलरशिप कवर करेगा। यूनिवर्सिटी हॉस्टल फ़ी वो आपका कवर करेगा, एंट्री वाला आपका कवर करेगा, तो इसमें मतलब कि स्टिपेंड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज़ HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी क्या है, तो हियर पे आपने यहाँ पर क्लिक करना है। हियर यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है वो यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि 1 बाय 1 यहाँ पर आ चुकी है। प्राइवेट, ये प्राइवेट कुछ यहाँ पर प्राइवेट एंड पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है जितनी भी यहाँ पर मौजूद है। अगर इससे आप बिलोंग करते हैं तो आप इसमें एलिजिबल है। 1 है, इसके बाद 2 है और एंड सो ऑन जितनी भी है आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एक सिंपल सा प्रोसीजर है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एज की कोई लिमिटेशन नहीं है। डू आई नीड अ न्यू एडमिशन लेटर और कैन आई यूज़ फ्रॉम माई लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया, अगर आप पहले से एनरोल हैं और बाकी आप अपना एजुकेशन जो है वो मतलब है कि स्कॉलरशिप के ज़रिए फुलफ़िल करना चाहते हैं, अपना एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप इसमें एलिजिबल है। या अगर आप आपने फ्रेश एडमिशन किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल है इसमें। व्हेन इज़ द लास्ट डेट इसका क्या है, वो 15 सितंबर है। हाउ आर कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, यानी सॉरी फॉर द स्कॉलरशिप के लिए किस तरह आप नॉमिनेट होंगे, आपके डॉक्यूमेंटेशन की स्क्रूनिटी होगी, उसके बाद आपकी मे बी आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, ठीक है। यानी दैट इज़ डिपेंड अपॉन योर डॉक्यूमेंटेशंस। इसके अलावा व्हाट लेवल ऑफ एजुकेशन दिस ऑफर, यानी टू एजुकेशन मतलब है कि किस लेवल की एजुकेशन के लिए ये स्कॉलरशिप्स मतलब कि आप ये अवेलेबल है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें बैचलर प्रोग्राम है और मास्टर प्रोग्राम है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 1-2 ईयर 4 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, 1-2 ईयर मास्टर MPhil एंड 4 ईयर ऑफ द बैचलर डिग्री, ठीक है। इसके अलावा इसमें PhD प्रोग्राम्स नहीं है। कैन आई अप्लाई स्कॉलरशिप इफ आई री एनरोल, ये मैंने आपको पहले बताया है। आई एम इन द सेकंड ईयर ऑफ बैचलर, कैन आई अप्लाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आप एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है। हाउ डू आई सिक्योर एन ऑफर लेटर, यानी सिक्योर आप किस तरह अपनी ऑफर लेटर को सिक्योर करेंगे, ठीक है। टू अप्लाई HEC रिकग्नाइज पब्लिक यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस बैचलर डिग्री, ठीक है। ये वो फील्ड है जो मैंने आपको पहले ही बताए हैं। व्हाट इज़ द प्रूफ ऑफ एडमिशन,
ठीक है। इसके अलावा आई वांट टू परस्यू बैचलर डिग्री इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, एम आई एलिजिबल टू अप्लाई। तो ये सब के सब यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है आपसे आपके रिलेटेड अगर आप पूछना चाहते हैं तो वो सब के सब यहाँ पर PDF फाइल में अवेलेबल है, आप ये 1 बाय 1 रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं यहाँ पर आपने अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई पर आपने यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक और ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये मैंने एक रफ सा आप लोगों के लिए मतलब एक फिल किया हुआ है। आपने यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन एंड गर्ल बैचलर 2020 एंड 21। यहाँ पर आपने क्या करना है, फुल नेम आपने लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपने लिखना है। आप फीमेल, ये तो ये मोस्टली फीमेल के लिए, तो आप यहाँ पे फीमेल ने आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। कंट्री ऑफ बर्थ आपका क्या है, टेलीफोन नंबर आपने यहाँ पर मेंशन करना है, ईमेल एड्रेस आपने यहाँ पर लिखना है। आप कौन से प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, तो कौन से प्रोविंस, अगर आप ICT से, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी, पंजाब, सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, वटीवर जो भी प्रोविंस है आप यहाँ पर वो टिक मार्क लगाएं, ठीक है। इसके अलावा आपका करंट एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस आपका क्या है। इसके अलावा आप यहाँ पर एप्लीकेंट की CNIC आपने यहाँ पर पुट करनी है। उसके बाद आपका करंट स्टेटस क्या है, स्टेटस का मतलब है स्टडी कर रहे हैं या एम्प्लॉयड है, वट जो भी है, अदर है, यहाँ पर आपने फिर क्या करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा वो। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ और क्वेश्चन आ जाएंगे, उनके भी आपने आंसर देने होंगे। आंसर यहाँ पर क्या है कि डू यू होल्ड अ कन्फर्म एडमिशन ऑफर फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपके पास कोई एडमिशन ऑफर है जो वो यूनिवर्सिटी जो HEC के साथ रिकॉग्नाइज है, तो येस आपने क्या करना है, येस लगाना है। अगर येस लगाना है तो आपने फिर क्या करना है, यहाँ पर आपने पुट करने होंगे क्या, यानी नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेटर मिला है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, यहाँ पर टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी क्या है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या पब्लिक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पर क्या करना होगा, आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा डिग्री टाइटल एंड कोर्स क्या है। फॉर एग्जांपल डिग्री टाइटल क्या है, आपने BSc यानी आपने मतलब एक एग्रीकल्चर में आपने एडमिशन लिया हुआ है, या BS एजुकेशन आप क्या कर रहे हैं, या BS सस्टेनेबल एनर्जी आपने उसमें एडमिशन लिया हुआ है, तो वो आपने यहाँ पर लगाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देखा कि BS एजुकेशन, तो इस तरह आपने वो यहाँ पर लिखना है। और इसके बाद यहाँ पर ओके आपने यहाँ पर ओके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पहले बताया कि इसके अलावा इसमें और फील्ड्स नहीं है, एजुकेशन है, सस्टेनेबल एनर्जी है, फूड एंड सिक्योरिटी, एग्रीकल्चर एंड हेल्थ साइंसेज है। तो अगर आपने इन फोर डिपार्टमेंट में से किसी एक में आपने एडमिशन लिया हुआ है तो इसमें से आपने एक को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है, 3 ईयर्स है, 4 ईयर्स है, जो भी है सिंपल सा प्रोसीजर है, आपने वो यहाँ पर पुट करना होगा। हैव यू अप्लाइड टू यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन, आपने एडमिशन्स के लिए मतलब है कि अप्लाई किया हुआ है, तो अगर आपने किया है तो यहाँ पर आपने नो लिखना है। अगर लिया हुआ है एडमिशन मैंने मतलब है कि आपने अप्लाई किया हुआ है तो आपने येस लगाना है, अगर नहीं है तो आपने नो करना है। व्हेन डू यू एक्सपेक्ट टू हियर अ डिसीजन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, मतलब है कि आपकी यूनिवर्सिटी कब तक मतलब के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा, तो वो आपने यहाँ पर वो आंसर यहाँ पर आपने क्या करना है, पुट करना है। पुट करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे। कुछ और क्वेश्चन यह है कि हैव यू एवर बीन अवार्डेड स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप बिफोर, आपने पहले से ये स्कॉलरशिप्स अचीव किया हुआ है, तो अगर किया है तो येस, अगर नहीं किया है तो आपने नो लगाना है, ठीक है ना। तो अगर आपने येस करना है तो येस करने के बाद आपने यहाँ पर डेट भी मेंशन करनी है कि आपने कौन से डेट को ये स्कॉलरशिप्स आपने मतलब कि आपने अप्लाई किया हुआ है। हैव यू हियर अवार्डेड, ये तो यहाँ पर हो चुका है। हैव यू एवर बीन अवार्डेड एनी अदर स्कॉलरशिप, किसी और स्कॉलरशिप मतलब है कि आपको अवार्ड हो चुका है, आपने अप्लाई किया हुआ है, आप सेलेक्ट हो चुके हैं फास्ट में, ठीक है ना। तो अगर येस आपने किया है तो यहाँ पर स्कॉलरशिप नेम आपने लिखना है, टोटल स्कॉलरशिप अमाउंट आपने लिखना है, आपने टोटल स्कॉलरशिप पीरियड कितना है और क्लास लेवल एंड नेम एंड आप इंस्टीट्यूशन आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर
इंक्लूड कंप्लीट एजुकेशन आपने यहाँ पर लिखना है। कंप्लीट एजुकेशन फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर बैचलर की रिप्लाई करना चाहते हैं तो कौन से इंस्टीट्यूट, कौन से कॉलेज ने आपने कौन से कॉलेज से आपने FEC की है वो कॉलेज आपने यहाँ पर लिखना है। कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट मतलब है कि आप फ्री मेडिकल है, फ्री इंजीनियरिंग है, डिग्री टाइटल क्या है मतलब FEC है, प्री मेडिकल है, फ्री इंजीनियरिंग है, वट जो भी है, ईयर ऑफ कंप्लीशन कौन से ईयर में आपने यहाँ पर कंप्लीट किया है। इस तरह GPA अवार्डेड मतलब है कि कॉलेज लेवल पे तो GPA नहीं होता, तो इस तरह आपने यहाँ पर परसेंटेज लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने 80% लिया हुआ है, वट जो भी परसेंटेज आपका आया है तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ और क्वेश्चन आएंगे। कुछ और क्वेश्चन के बाद ये आप देख सकते हैं कि आर यू करंटली वर्किंग, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप येस लगाएं, नहीं कर रहे तो नो लगाएं। अगर आप येस के जब आप येस मार्क पे टिक लगाएंगे तो ये पैराग्राफ, ये सेक्शन आपने फिर क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डिजिग्नेशन क्या है, नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, वट जो भी है ये आपने फिल करना होगा। ठीक है, ये मस्ट है। इसके विदाउट दिस यू वॉन्ट बी एबल टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फादर, गार्डियन, हस्बैंड ने मेंशन द रिलेशनशिप। अगर फादर है तो आपके फादर के आपके साथ क्या रिलेशन है, मतलब है कि आप उसके ऑफस्प्रिंग है, आपके उसके मतलब है कि वो रिलेशन आपने यहाँ पर आपने क्या करना है, मेंशन करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर वो आ जाएगा, फादर NIC यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा प्रोसीजर है, बिल्कुल सिंपल सा। फादर, गार्डियन, मंथली इनग्रास यानी आपकी मंथली इनकम कितनी है, वट जो भी है यहाँ पर वो आपको पता होगा, वो आपने यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद मंथली ग्रास और इसी तरह फादर, गार्डियन, हस्बैंड एनुअल ग्रास इनकम कितनी है वो यहाँ पर आपने लिखना होगा। ठीक है, उसके अलावा मंथली ग्रास इनकम NPKR यानी मंथली आपके घर में मतलब है कि आपके घर का इनकम मंथली कितना है तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। इसके अलावा एनुअल ग्रास इनकम कितना है वो भी आपने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इस तरह टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड मेंबर, आपके घर में कितने अपराध है, वट जो भी है 7 है, 10 है, वट जो भी है आपने यहाँ पर मेंशन करने होंगे। टोटल नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर्स इन द हाउस यानी आपके घर में इतने अपराध है, ऐसे अपराध है जो कि अर्निंग करते हैं। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर पुट करने होंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे कि विल यू बी रिक्वायर हॉस्टल फैसिलिटीज़, आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड है या नहीं है, तो आपने येस नो पे टिक मार्क लगाना है। ठीक है, अगर येस आपने लगाना है तो ये सेक्शन फिर आपने कंप्लीट करना होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद देखते हैं कि कौन सा सेक्शन आ जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि रीडनेस टू टेक ऑनलाइन क्लास इन केस ऑफ कोविड-19, अगर यूनिवर्सिटीज़ ओपन नहीं होती तो क्या आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए मतलब कि रेडी है, आपके पास फैसिलिटीज़ है। फैसिलिटीज़ से मतलब ये है कि आपके पास इंटरनेट है, आपके पास इक्विपमेंट है, मतलब मोबाइल है, टैबलेट है, लैपटॉप है, वट जो भी है आपके पास। तो अगर है तो आपने ये जो भी है यहाँ पर आपके पास वो आपने यहाँ पर सिलेक्शन उसकी करनी है। डू यू हैव अ गुड इंटरनेट फैसिलिटी, आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, येस। तो अगर नहीं है तो आपने नो लगाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अदर इंफॉर्मेशन, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब है कि रिलीजन आपका क्या है, डिसेबिलिटी आपकी है या नहीं है, वट जो भी है इसको आप स्किप करें। अगर आप इसको फिल आउट भी नहीं करें तो कोई मसला नहीं है, आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो सकती है। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इम्पोर्टेंट जो पार्ट है आपकी एप्लीकेशन का, वो पर्सनल स्टेटमेंट। पर्सनल स्टेटमेंट वी विल से दैट इट विल मेक योर एप्लीकेशन और इट विल ब्रेक योर एप्लीकेशन। ठीक है, तो आपने 500 to 1000 वर्ड की एक पर्सनल स्टेटमेंट आपने लिखनी है कि वाई यू आर द बेस्ट कैंडिडेट फॉर स्कॉलरशिप। ठीक है, ये पर्सनल स्टेटमेंट में मैंने एक वीडियो भी अपलोड की है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह आप पर्सनल स्टेटमेंट लिखेंगे, किस तरह
आप एक अट्रैक्टिव एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको पहले बताया कि ये एक ऐसा पार्ट है आपकी एप्लीकेशन का कि टोटल डिपेंड करता है इस पे। तो ये आपने बहुत ही मतलब एक केयरफुली आपने इसको फिल आउट करना है। अगर आपको इसका कोई आइडिया नहीं है तो आप किसी सीनियर से कैसे पूछ सकते हैं, मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये आप बहुत ही केयरफुली आप इसको क्या करें, आप इसको फिल आउट करें। यानी अगर आप यानी मैक्सिमम 500 to 1000 वर्ड होने चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने जस्ट सिंपल सा यहाँ पर मैंने अपलोड किया है। इसके बाद मैं आपको इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या है। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने होंगे। जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले ही गाइडलाइन में बताए हैं वो सब के सब यहाँ पर मौजूद है और वो आपने क्या करने होंगे, आपने वो कंप्लीट करने होंगे। ये फर्स्ट क्या है, कॉपी ऑफ CNIC बॉम्बे। अगर आपकी CNIC नहीं है तो बॉम्बे पे आप यहाँ पर अपनी बॉम्बे है या वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये मैंने MPhil के लिए, MPhil की जो एप्लीकेशन है अभी मैं आपको वो बताऊंगा, उसमें मैंने अपलोड किए हैं। इसके अपलोड के बाद जो है आपकी एप्लीकेशन जो है प्रोसेस होगी। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं ना किए तो बाद में मतलब है कि ये आपका जो प्रोसीजर है वो आगे प्रोसेस नहीं होगा। सैलरी स्लिप्स, आपने अपने सैलरी स्लिप्स जो है या पेंशन स्लिप्स, ठीक है, या अदर इन सपोर्टिंग लेटर ऑफ प्रूफ गार्डियन ऑक्यूपेशन, यानी एक ऐसा प्रूफ या पेंशन स्लिप्स या सैलरी स्लिप्स जो है वो आपने यहाँ पर अपलोड करने होंगे ताकि उनको पता चले कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, आपकी एनुअली इनकम कितनी बनती है। कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट यानी मोस्ट रिसेंटली कंप्लीटेड एजुकेशन डिग्री, यानी आपकी जो आपने FSC की है वो आपने यहाँ पर अपलोड करनी है, या मैट्रिक आपने किया है वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है, या आपने बैचलर किया है तो वो आपने यहाँ पर अपलोड करना है। कॉपी ऑफ लेटर ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ एडमिशन फ्रॉम HEC, मैंने आपको ये पहले बताया कि ये एक कन्फर्मेशन लेटर है जो कि यूनिवर्सिटी से आप ये ले सकते हैं और वो आप यहाँ पर फिर आपने क्या करने होंगे, वो आपने यहाँ पर अपलोड करने होंगे। कॉपी ऑफ ट्यूशन फी, ट्यूशन फी मैंने आपको पहले बताया कि हॉस्टल फी एप्लीकेबल, ठीक है, अगर आपके पास है तो ये आपने यहाँ पर अपलोड करने होंगे, ठीक है। मतलब है कि हम इसको जो सेमेस्टर की जो सेमेस्टर फ़ी हम इसको कहते हैं वो एक स्लिप आपने यहाँ पर डाउनलोड करना होगा। तो इसके बाद जब आप ये नेक्स्ट करेंगे, ये नेक्स्ट आगे प्रोसेस नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड नहीं किए, तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड मैंने नहीं किए हैं इसलिए मैं ये आगे प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको MPhil का बता देता हूँ। MPhil का भी सेम टू सेम यही प्रोसेस है, सेम टू सेम यही प्रोसेस है, वहाँ पर भी ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह आपने MPhil वो कैंडिडेट्स जो MPhil के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसी तरह सेम टू सेम प्रोसीजर है। लेकिन मैं यहाँ पर ये आगे नेक्स्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट के बाद यहाँ पर कुछ और ऑप्शन आएंगे, मतलब डिक्लेरेशन एंड कन्फर्मेशन, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अभी MPhil का बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं कि स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन एंड गर्ल मास्टर MPhil 2021। तो जितनी भी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन कौन से फील्ड्स है, तो यहाँ पर एक STEM है, सेल हेल्थ साइंस, फूड सिक्योरिटी है, सस्टेनेबल एनर्जी है, एजुकेशन है। तो वो प्रोसीजर जो मैंने आपको पहले बताए, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, हाउ टू अप्लाई, डेट जो है वो सेम टू सेम बैचलर की तरह है जो मैंने आपको पहले बताया। यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको पहले ही बैचलर वाले लेवल पे मैंने आपको बताया, वो यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा टाइम दें, इसको आप रीड आउट करें। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स हो तो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि मैं ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ, और ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर MPhil की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन एंड गर्ल मास्टर MPhil, ठीक है, 2021। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फुल नेम आपका यहाँ पर आ जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपकी यहाँ पर जेंडर आ जाएगा,
कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ पर, टेलीफोन नंबर, वैलिड एक्टिव ईमेल यहाँ पर आ जाएगा, आपकी प्रोविंस यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है, करंट एड्रेस यहाँ पर आपका आ जाएगा, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपका आ जाएगा, एप्लीकेशन CNIC यहाँ पर आपका आ जाएगा, करंट स्टेटस आपका यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर वही सेम टू सेम क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर फिर भी रिपीट कर रहा हूँ। मास्टर वो कैंडिडेट्स जो मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, डू यू हैव कंफर्म एडमिशन लेटर, तो अगर आपके पास है येस नो में आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट हो जाता है, वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी, पब्लिक है, प्राइवेट है, वट जो भी है, यू कैन सेलेक्ट वन ऑफ बोथ, आप इसमें से एक सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइटल क्या है आपका, जो भी है, मतलब है कि यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। डिपार्टमेंट क्या है, डिपार्टमेंट एजुकेशन है, सस्टेनेबल एनर्जी है, वट जो भी है, स्टेम इंजीनियरिंग है, वट जो भी है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी डिपार्टमेंट में आपने एडमिशन किया है। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स क्या है, 1 ईयर है, 2 ईयर्स है, जो भी है आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे वो, ठीक है। उसके बाद व्हेन डू यू एक्सपेक्ट टू हियर डिसीजन, सॉरी ये क्वेश्चन 19 हैव यू अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पर एडमिशन, आपने एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अगर किया है तो ठीक है, अगर नहीं किया है तो आपने वो आंसर यहाँ पर आपने स्पेसिफाई करना है, ठीक है। व्हेन यू एक्सपेक्ट टू हियर डिसीजन फ्रॉम यूनिवर्सिटी, कब तक मतलब है कि यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी कि आपका एडमिशन हो सकता है या नहीं हो सकता, तो वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि हैव यू एवर बीन अवार्डेड, आपको स्कॉलरशिप मिला है या आपने अप्लाई किया है स्कॉटलैंड पाकिस्तान के लिए, तो येस नो, ठीक है, येस नो पे आपने सेलेक्ट करना है। हैव यू एवर अवार्डेड एनी अदर स्कॉलरशिप, कोई और स्कॉलरशिप आपको मिला है, येस नो, अगर आपने येस करना है तो आपने ये सेक्शन बी फिल आउट करना होगा आपको। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद उस बिचलर में जो भी क्वेश्चन थे उसी तरह के सीक्वेंस में कुछ और क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएंगे और वो क्वेश्चन भी आपने मस्ट फिल आउट करने हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट एजुकेशन, अब यहाँ पर एमफिल है, तो एमफिल के लिए आपकी जो लास्ट डिग्री है, बैचलर की डिग्री है, वो इंस्टीट्यूट आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। डिपार्टमेंट आपका क्या है, डिग्री टाइटल आपका क्या था, ईयर ऑफ कंप्लीशन कब आपने कंप्लीट किया, और इसी तरह आपका GPA क्या था, तो ये आपने कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ये आप देख सकते हैं, आर यू करंटली वर्किंग, अगर आप करंटली कोई काम कर रहे हैं, येस नो, ठीक है। उसके बाद आपने अगर कोई काम कर रहे हो तो येस, तो टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिजिग्नेशन क्या है, कंपनी कौन सी है, मंथली ग्रास इनकम क्या है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर वो सेलेक्ट करना होगा, ठीक है आपको। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद और क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि फादर, गार्डियन, हस्बैंड नेम, यानी रिलेशनशिप आपका क्या है, तो आप सन है, आप मतलब एक डॉटर है, वट एवर जो भी रिलेशन है आपका, तो वो आप यहाँ पर पुट आउट कर सकते हैं। फादर CNIC क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। मंथली ग्रास, फादर, गार्डियन, हस्बैंड, मंथली इनकम ग्रास क्या है, ठीक है। इस तरह फादर एनुअल ग्रास इनकम क्या है, वो आपको पता होगा कि कितना है, वो आपने यहाँ पर पुट करना है। मंथली ग्रास इनकम कितना है, वो आपने यहाँ पर पुट करना है। एनुअल ग्रास इनकम क्या है, वो आपने पाकिस्तानी रुपीज़ में यहाँ पर आपने मेंशन करना होगा। टोटल नंबर ऑफ हाउस होल्ड नंबर, यानी आपके घर में कितने मेंबर्स है वो आपने यहाँ पर पुट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ अर्निंग मेंबर्स इन द हाउस होल्ड में कितने मेंबर्स है जो कि मतलब कि अर्निंग कर रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पर उनकी तादाद जो है वो आपने यहाँ पर पुट करना होंगे आपको। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको यानी हॉस्टल फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड होंगे या नहीं होंगे, तो येस नो पे आपने मतलब है कि आप येस नो पे आपने क्या करना है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट करना है। बहुत ही ये सिंपल सा प्रोसीजर है, इसमें इतना कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया उसी तरह आपने इसको 1 बाय 1 आपने इसको फिल आउट करना है। ऑनलाइन फैसिलिटीज़, जो कि ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकेंगे, आपके पास फैसिलिटीज़ है, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स एट्सेट्रा है, तो अगर आपके पास है तो ठीक है।
अगर नहीं है तो हाँ आप इसको मैनेज किस तरह करेंगे, ठीक है। तो आपने ये जवाब, ये आंसर आपने करना होगा। डू यू हैव अ गुड इंटरनेट फैसिलिटी, आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, येस, अगर नहीं है तो नो, अगर अदर कोई और वजह है तो वो भी आप यहाँ पर मतलब है कि वो पुट आउट कर सकते हैं। उसके अलावा अदर इंफॉर्मेशन ऑप्शनल है, वही इंफॉर्मेशन जो कि मैंने आपको बैचलर की जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके लिए मैंने आपको बताया था, वो आपने, ये ऑप्शनल है, अगर आप फिल आउट करना चाहते तो करें, नहीं करना चाहते तो इसको छोड़ दें। इसलिए और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर द एप्लीकेशन इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द पर्पस which I already told you in the bachelor online application form. So it will make your application or it will break your application. So आपने इसको बहुत ही क्लियरली आपने इसको बनाना है, बहुत ही क्लियरली आपने इसको समझना है, ठीक है। तो इसके बाद आपने इसके लिए क्या करना है, अप्लाई करना है। वाई आप यानी वो लोग आपको क्यों सेलेक्ट करे, किसी और को क्यों सेलेक्ट ना करे, आपको सेलेक्ट करे, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपने क्लियरली बहुत ही केयरफुली और हार्ड वर्किंग से आपने इसको फिल आउट करना होगा आपको, ठीक है। और इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको पहले बताए थे, ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए तो बैचलर वाले स्टूडेंट्स कहेंगे कि इसके बाद तो आपने मतलब कि एप्लीकेशन आपने नहीं बताया है, तो वो ये सेक्शन ज़रूर देख ले, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने अपलोड किया है, यहाँ पर भी मैंने अपलोड किया हुआ है, ये PDF आपको नज़र आएगा, यहाँ पर भी मैंने अपलोड किया हुआ है, और इस तरह यहाँ पर भी मैंने अपलोड किया हुआ है। तो ये अब नेक्स्ट जाएगा, मतलब ये कि आगे प्रोसेस होगा। तो आगे प्रोसेस में ये क्या है, आगे प्रोसेस में ये है कि लास्ट डेट टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज सबमिटेड आफ्टर द डेडलाइन विल नॉट एक्सेप्ट डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी। एंड ये कुछ मेरे मतलब एक डिक्लेरेशन है, और इसी तरह कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन एट्सेट्रा मतलब आपने कुछ रीड आउट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने ओके करना है। ओके के बाद आपने क्या करना है, नेम आपने लिखना है और डेट आपने लिखना है। और यहाँ पर अगर आपने गौर किया हुआ हो तो यहाँ पर पहले आ जाता था प्रीवियस और इसके बाद आ जाता था नेक्स्ट, ठीक है। तो अब ये डन आ रहा है, अगर मैं इसको डन करूंगा तो ये एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह ये था बैचलर और मास्टर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स। तो आपको ये स्कॉलरशिप आपको पाकिस्तान में मिलेगा, पाकिस्तान में पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में। प्राइवेट और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का भी मैंने आपको बताया कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ HEC से रिकगनाइज है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये वो PDF फाइल से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था स्कॉलरशिप ब्रिटिश काउंसिल से, जो कि स्कॉटिश स्कॉलरशिप है, फुली फंडेड है, स्टिपेंड इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसमें आप अप्लाई ज़रूर करें। कम से कम आपकी ट्यूशन फ़ी, आपकी जो हॉस्टल फ़ी है, आपके जो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस है, वो इस स्कॉलरशिप से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आपने वीडियो को समझा होगा। अगर इसके अलावा फिर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो मैंने आपको ईमेल भी बताया था, उस ईमेल पर आप ईमेल कर सकते हैं या आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू।